हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखेंगे ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन की क्लास में तना के बारे में। तना क्या है और इसके क्या कितने प्रकार होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तना का विकास जो है वो प्रांकुर से होता है, यानी कि इससे पहले जब हम लोग जड़ के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि बीज का जो ऊपर वाला भाग होता है इसको हम लोग प्रांकुर बोलते हैं, और ये जो नीचे जिससे जड़ निकलता है उसको मूलांकुर बोलते हैं, यानी कि उसको रेडिकल बोलते हैं और इसको पलमूले बोलते हैं। तो जो तना का विकास है वो प्रांकुर से होता है, यानी पलमूले से होता है। तना जो होता है वो फोटोट्रॉप इसका पॉजिटिव होता है, यानी कि यह प्रकाश की दिशा की ओर बढ़ता है, प्रकाश की ओर, सूर्य के जो प्रकाश है उसकी दिशा की ओर बढ़ता है। और इसका जियोट्रॉप जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि यह धरती के अंदर नहीं जाता है। और साथ ही इसमें लिखा है कि तना में नोड तथा इंटर नोड पाया जाता है, यानी कि इसका मतलब है कि गांठ पाया जाता है। तना में क्या होता है? गांठ पाया जाता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, जगह जगह पे इसमें गांठ पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तना में नोड और इंटर नोड पाया जाता है। तो यहाँ तक हो गई बात। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा हेडिंग है तने के प्रकार, यानी तने के कितने प्रकार होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। तना 3 प्रकार का होता है। पहला है वायवीय तना, जिसे एरियल स्टीम भी बोलते हैं। यह भूमि के ऊपर होता है, जैसे आम, बरगद, पीपल, नीम, इमली, ये सब क्या है? वायवीय तना है, यानी कि जो तना जमीन के ऊपर होते हैं। तो 95% जो तना होता है वो लगभग लगभग जमीन के ऊपर ही होता है, और यही वायवीय तना या फिर एरियल स्टीम हो गया। दूसरा है अर्धवायवीय तना। यह आधा जमीन के अंदर होता है और आधा बाहर होता है, यानी कि पूरी तरह नहीं होता है। जैसे इसका ये कहें कि 70% जो हो गया वो हिस्सा ऊपर हो गया, ज़मीन के ऊपर हो गया, और 30% जो हो गया वो ज़मीन के नीचे हो गया। जैसे में घास और जलकुंभी। आप लोग जलकुंभी जानते होंगे, जो बारिश के दिनों में जैसे जो तालाब, पोखर वगैरह होता है उसमें उगते हैं। आइए देखते हैं, पहले इसको हम लोग फिगर की मदद से समझते हैं। ये देखिए, ये हमारा जलकुंभी हो गया। यह जो है वो पानी में ऐसे ऐसे हर तरफ रहता है। आप लोग इसको देखे भी होंगे, या हो सकता है कि इसे आप लोग किसी और नाम से भी जानते हो। यह क्या है कि इसका जो 80% भाग होता है वो लगभग ऊपर है। इसमें आप देख रहे हैं इसके तने को, ऐसे ये बाहर है लगभग, और कुछ इसका हिस्सा जो है वो अंदर है, पानी के अंदर है, जमीन के अंदर है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? अर्धवायवीय तना। वैसे ही दूसरा उदाहरण ले लेते हैं घास को, जिसको इसको आम भाषा में हम लोग दूब भी बोलते हैं। इसे जब आप लोग उखाड़ेंगे तो इसका कुछ भाग जो होता है वो तो ऊपर रहता है, और कुछ अधिकांश भाग जो रहता है वो जमीन के अंदर रहता है। तो इसी को हम लोग अर्धवायवीय तना बोलते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं। तीसरा जो तना का प्रकार है वो है भूमिगत तना। यह जमीन के अंदर होता है और भोजन को संग्रहित करके रखता है। क्या है कि तना का अंदाजा हम लोग केवल इस बात से लगा लेते हैं कि तना मतलब ऊपर, और जो भी चीज़ जमीन के अंदर है वो तना नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है। जैसे हमारे सामने कुछ तने का उदाहरण है: आलू, अरबी, ओल, जिसको कि ओल सूर या फिर सूरन भी बोलते हैं। अरबी को ही हमारी जगह पे सूरन बोलते हैं, अब पता नहीं आप लोगों की जगह पे क्या बोलते हैं। हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, जो कुछ भी हो गया, ये जो है वो तना हो गया। अब आप लोग ये मन में विचार करेंगे कि अरे हम लोगों ने तो अभी तक जो भी देखा था कि ज़मीन के अंदर जड़ ही होता है, तना नहीं होता है। लेकिन क्या है कि यह जो होता है वो खाने योग्य भाग होता है, यानी इसको मॉडिफाइड भी बोलते हैं। यह रूपांतरित हो जाता है, अपना भोजन जो है वो नीचे संग्रहित कर लेता है, क्योंकि ये पौधे जो होते हैं बहुत छोटे छोटे हैं। अगर ये पौधे अपना जैसे अन्य जो बड़े बड़े विशाल वृक्ष होते हैं उनका फल ऊपर लगता है, क्योंकि उनका जो हाइट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं, अगर इनकी फलियाँ बाहर लगे तो इनको लगता, मतलब वो ख़त्म हो सकता है, वो नष्ट हो सकता है। तो इसकी वजह से ये जो भोजन है अपना बाहर नहीं संग्रहित करके ये अपने अंदर, यानी कि ज़मीन के अंदर इसको संग्रहित करते हैं। तो यह भूमिगत तना का कुछ उदाहरण हो गया। देखिए, सी टेट में, जे टेट में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं और लोग फंस जाते हैं, वहाँ पे सही आंसर नहीं कर पाते। उनको नहीं पता होता है कि आखिर तना क्या है और जड़ कौन सा है। उनको ऐसा ही कुछ कुछ ऑप्शन दिया गया होता है और वो नहीं पता कर पाते। देखिए, जड़ की बात है तो जड़ में जो टैप रूट होता है वो लगभग लगभग अधिकांश चीज़ों में होता है। अगर किसी भी पौधे का जड़ ऐसे सीधे गया है तो आप इसको मान सकते हैं कि यह जड़ है। लेकिन वही अगर गोलाकार रूप ले लेता है तो उसको आप तना मान सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे उदाहरण देखिए, यह जो अरबी है या ओल हम बोले,
क्या इसमें कहीं भी आपको नुकीला हिस्सा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। वैसे ही आलू को देखिए, इसमें कहीं भी नुकीला हिस्सा नहीं दिखेगा, इसमें गांठें अवश्य पाई जाती हैं लेकिन इसमें आपको नुकीला हिस्सा नहीं दिखेगा। वैसे ही प्याज में या फिर लहसुन में, अब आप लोग बोलेंगे कि इसके ऊपर जो ये निकला है ये तो नुकीला है, लेकिन ये नुकीला नहीं है। क्या है कि यहाँ से इसकी पत्तियाँ निकली हुई होती हैं और जब इसको निकालते हैं किसान लोग तो इसको यहीं से कट कर दिए हैं और इसलिए ऐसा नज़र आ रहा है। वैसे ही आप अदरक को ले लीजिए, हल्दी का उदाहरण ले लीजिए, इसको आप नुकीला नहीं बोल सकते हैं। हल्दी जो होता है वो लगभग अदरक के जैसा ही होता है जब ये गीला होता है, यानी भीगा हुआ जब होता है, ताज़ा होता है। जैसे हमारे यहाँ पूजा वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है, जो कच्ची हल्दी होती है उसका। ऐसे ही आप अदरक को देखिए, इसमें गांठें हैं, इसमें कोई नुकीला हिस्सा नहीं है। वैसे ही जैसे क्या होता है कि सीटेट वगैरह में ऑप्शन के आधार पर ऐसे ही क्वेश्चन किया जाता है और फंस जाते हैं। आइए देखते हैं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसमें हमारे पास इससे संबंधित क्वेश्चन का एक नमूना देखते हैं किस टाइप से पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे ये सी-टेट का एक क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है नीचे जो दिया गया है इसमें कौन सा एक समूह जड़ों का है। यहाँ पे ऑप्शन है गाजर, हल्दी, अदरक। दूसरा है शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर और मूली। और यहाँ पे अगला हो गया चुकंदर, आलू और अदरक। तो हम लोग जानते हैं कि गाजर जो है इसकी जड़ कैसे जाती है, ऐसे जाती है, तो ये क्या हो गया, यह जड़ हो गया, यह तना नहीं हुआ। लेकिन हल्दी और अदरक जो है इसमें गांठें पाई जाती हैं, इसमें यह नुकीला नहीं होता है, यानी कि यह हमारा तना हो गया। तो यह जड़ का समूह तो नहीं हुआ, यानी कि यह ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा है शकरकंदी, मूली और हल्दी। देखिए शकरकंदी क्या होता है, उसमें नुकीला हिस्सा होता है, तो इसलिए यह तो हमारा जड़ हो गया और मूली भी जड़ हो गया क्योंकि इसमें भी टैप रूट होता है। लेकिन हल्दी जो है हमारा यह तना है। वैसे ही ऑप्शन 3 पर आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गाजर, चुकंदर और मूली। देखिए इन तीनों की ही जड़ें ऐसे ऐसे अंदर जाती हैं, यानी कि ये गोलाकार रूप नहीं लेती हैं, ये ऐसे सीधे नीचे ज़मीन में तिरछा या फिर ये बोले कि नुकीला होते हुए जाती हैं। तो इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह जड़ों का समूह है। वहीं पे अगला ऑप्शन है हमारा चुकंदर, आलू और अदरक। तो हम लोग जानते हैं कि आलू का शेप पहले आपको देखना है कि जो भी जड़ या फिर जिसके भी बारे में पूछ रहा है वो होता कैसे है। आलू क्या है, गोल होता है, वो ऐसे तिरछा नहीं होता है, वैसे उसका जड़ टैप रूट की टाइप का नहीं होता है। तो ये आलू जो है हमारा तना है और अदरक भी तना है। तो इसमें बहुत लोग उन्होंने इसमें गलतियाँ भी की थी। तो अब इस तरीके का वो देख के आप लोग उदाहरण देख के समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है और आखिर यह हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए जो भूमिगत तना हमारा हो गया उसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक भाग हो गया हमारा कंद, इसमें मतलब ऐसा कोई तना जिसमें खाने वाला भाग ज़्यादा रहे, जैसे कि आलू और ओल का अधिकांश हिस्सा हम लोग ऐसे उसका छिलका हटाते हैं और अधिकांश हिस्सा इसका हम लोग खाने में उपयोग करते हैं। तो यह क्या हो गया, कंद के अंतर्गत आ गया। दूसरा है प्रकंद, जिसमें गांठ ज़्यादा हो, ऐसा कोई तना भूमिगत तना जिसमें गांठ ज़्यादा हो उसे ही हम लोग प्रकंद बोलते हैं। जिसमें अदरक और हल्दी हो गया, इसमें सर्वाधिक गांठें पाई जाती हैं, अदरक में भी और हल्दी में, जैसा कि हमने इमेज में देखा था वहाँ पे। तीसरा है सलकंद, ऐसा जो भूमिगत तना जिसमें कि जल की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि लहसुन और प्याज। लहसुन प्याज में अगर आप लोग देखें तो इसमें अधिकांश मात्रा में जल ही होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको सलकंद कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कंद, प्रकंद और सलकंद। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।